हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए सेशन में पार्ट 2 में अगेन आपके जो सवाल मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आए हुए थे उनके मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का Q&A सेशन। उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि आपको काउंसलिंग के दौरान ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए मैंने एक सीरीज़ जो है, या फिर आप चाहते हो कि आपको जो भी आपका नंबर आ रहा है उस बीच में आपको वो कोई गवर्नमेंट सीट मिलेगी नहीं मिलेगी आपके स्टेट में, ठीक है, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, ये अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए आप सबसे पहले तो मेरे चैनल के ऊपर आ जाना। ठीक है, और यहाँ पे जब आप आते हो तो अभी मैंने एक सीरीज़ जो है वो लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, ये सीरीज़ में क्या कर रहा हूँ मैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के, ठीक है, आपके कट ऑफ लास्ट गए थे 2024 में, जो लास्ट कट ऑफ गया था, ठीक है, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आपका यूपी हो, चाहे वो आपका अदर स्टेट्स हो, ठीक है, कोई भी हो, आपको वो हिमाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, ठीक है, उत्तराखंड हो, सभी के जो है उसके ऊपर, छत्तीसगढ़ हो, सभी के ऊपर जो है आपको लास्ट कट ऑफ जो है 85% सीट का वो पता चलता जाएगा। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अगर उतना नंबर आ रहा है, ठीक है, या उसके बीच में रैंकिंग आ रही है, ये उतना परसेंटाइल आ रहे हैं, तो आपको वो सीट अलॉट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हर साल उसी के अराउंड ही जाएगा जो कट ऑफ है। ठीक है, जो इस साल जा रहा है उसी के अराउंड, मतलब लास्ट ईयर जो गया है उसी के ही अराउंड ही आपका 2025 का भी कट ऑफ जाएगा। मतलब मीन्स आपकी रैंकिंग अगर उतने के अराउंड रहेगी, ठीक है, या परसेंटाइल उतने के अराउंड रहेगी जो लास्ट ईयर थी, तो आपको बिल्कुल वो क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल जो भी आपकी सीट है वो आपको अलॉट होगी। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट का भी मैंने पूरा डाटा जो है वो ऑफिशियल डाटा स्पेशली, ठीक है, जो आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, वो ऑफिशियल जो डाटा है जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के थे, चाहे वो आपका या दिल्ली हो, ITR जामनगर हो, BHU हो, ठीक है, इसके अलावा NIA हो, सभी का मैंने ऑफिशियली डाल दिए हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी इसमें जैसे आपके अभी तक UP MP इनके ऐड हो गए हैं, और बहुत जल्द आपके अदर जो स्टेट्स हैं उनके भी ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो भी आपके वहाँ पे जो लास्ट ईयर गया था, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से कॉलेज में, कैटेगरी वाइज, ठीक है, उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्द उसमें देखने को मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। ठीक है, अगर आपका नंबर अच्छा आ रहा है या आपका नंबर कम भी आ रहे हैं, ठीक है, आप क्वालिफाई भी कर रहे हो, तो उस कंडीशन में कौन से ऐसे गवर्नमेंट सीट्स हैं या कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं प्राइवेट में भी जिसका जो पैकेज है या फीस है वो बहुत कम है, वो आपको कैसे मिलेगा, या मिलने के क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या काउंसलिंग है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से वीडियो मिलेगा इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहना। और बाकी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मैंने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे Q&A का सेशन होता है उसमें मैं आपके इंस्टाग्राम पेज पे पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, उनके जवाब देता हूँ। ठीक है, तो वो आपको मैं दूंगा Q&A के सेशंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है, सर गायनी महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज 265 को मिलेगा क्या? देखो 265 में गायनी का जो है प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करते हो तो बिल्कुल अलॉट हो जाएगा। अगर आप वहाँ के ही हो, ठीक है, डोमिसाइल है आपके पास, ठीक है, 85% सीट के अंतर्गत आप आते हो, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के अंतर्गत, तो बिल्कुल आपको गायनी की सीट मिल जाएगी, बस सही तरीके से काउंसलिंग अटेंड करनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है, नमस्ते सर, पिछले साल की EEEC काउंसलिंग के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो एनोरिक्स फोर्थ में जो फॉर्म दिया हुआ था उसका प्रिंट निकाल करके OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाया है फॉर 2025 एडमिशन PG, तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, अगर आप, क्योंकि फॉर्मेट चेंज नहीं होता है, फॉर्मेट वही रहता है, अगर आप पिछले साल के OBC का जो फॉर्मेट है वही निकाल करके अगर आप बनाए होगे, ठीक है, तो वो बिल्कुल चलेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अभी जो UG काउंसलिंग हो रहे हैं, ठीक है, जो भी BAMS का हो रहा है काउंसलिंग, उसमें भी उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, वही वाला फॉर्मेट्स, वैसे सेम ही है दोनों फॉर्मेट। ठीक है, वही फॉर्मेट भी अगर आप बनाए हुए हो, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं उस सर्टिफिकेट को बनाए,
तो बिल्कुल वो आपके 2025 के एडमिशन के दौरान काम आएगा, ठीक है। अगर 1 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं उस सर्टिफिकेट को, तो अगर इन केस 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो बनाए तो आपको वापस बनाना पड़ेगा, ओके। तो वो डेट देख लेना आप, काउंसलिंग के डेट के हिसाब से वो चीज़ वेरी करते हैं, 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर इफ़ I am getting 270 plus mark in 2025 AIPGT General EWS category. Is there chances to get clinical subject? देखो यहाँ पे आपका मैटर करता है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आप बिलोंग करते हो जस्ट लाइक छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, इन केस आप कर्नाटका से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, और यहाँ पे वही है कि आप कौन से, अगर महाराष्ट्र वगैरह से करते हो या गुजरात वगैरह से करते हो तो चांसेस कम है, ठीक है। लेकिन उसके अदर देन अगर आप राजस्थान से भी करते हो तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपको जो है क्लिनिकल सीट के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर अपन देखें तो ये जो वाले स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया, ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं। पर अगर आप जहाँ कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है जैसे कि गुजरात, ठीक है, या फिर अगर आप क्या बोलना चाहिए इधर से हो महाराष्ट्र से, तो उस कंडीशन में बहुत कम चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट की क्लिनिकल सीट मिले, ठीक है। बाकी प्राइवेट क्लिनिकल सीट आराम से आपको मिल जाएगी। गवर्नमेंट के विषय में मैं बता रहा था, अगर प्राइवेट का अगर आप बोलोगे तो ये दोनों स्टेट में, सारे स्टेट में मिल जाएगा क्लिनिकल सीट। लेकिन गवर्नमेंट का अगर बात करें तो गवर्नमेंट का अगर 2 स्टेट स्पेशली है तो उस कंडीशन में चांसेस कम है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हाय सर, इंडिया में स्टाइपन देने वाले पीजी कॉलेजेस कौन से हैं। देखो जितने भी गवर्नमेंट के पीजी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो स्टाइपन देने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़, हाँ यहाँ पे एक चीज़ है, जो आपके उत्तराखंड के कॉलेज हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। मीन्स उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टाइपन सीट भी है और नॉन स्टाइपन सीट भी है। तो सिर्फ उत्तराखंड में वो आपको काउंसलिंग के दौरान बता दिया जाता है कि स्टाइपनरी सीट है कि नॉन स्टाइपनरी सीट है, कौन सा, ठीक है। तो सिर्फ उत्तराखंड की काउंसलिंग को अगर आप छोड़ दो तो बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो स्टाइपन देते हैं। और हाँ, जहाँ हरियाणा और पंजाब के 1-2 कॉलेजेस हैं, ठीक है, शायद पंजाब का है, वहाँ पे भी अभी थोड़ा सा वो स्टाइपन के इशू चल रहा था, ठीक है, तो उसका क्लियर नहीं है। बाकी जितने भी हैं आपके, ये पंजाब और हरियाणा को छोड़ करके, मतलब पंजाब में अभी शायद वो डीजी वगैरह का लास्ट ईयर आया था ब्रांच, तो एक स्टूडेंट ने शायद उसके बारे में पूछा था कि स्टाइपन मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके, जो नॉलेज मुझे पता है, ठीक है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस वजह से थोड़ा उसमें कंट्रोवर्सी है। बाकी उत्तराखंड में भी अगर आप अटेंड करते हो तो उस कंडीशन में वो लोग साफ साफ दिखा देते हैं सीट मैट्रिक्स में कि इतने स्टाइपनरी सीट हैं, इतने नॉन स्टाइपनरी सीट हैं गवर्नमेंट के, और बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ स्टाइपन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, अवक्टे क्लिनिकल सब्जेक्ट में जर्नल मते केटलुक कट ऑफ हसे, शायद तक इन्होंने शायद गुजरात से शायद इनका जो सवाल है वो। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्लिनिकल सब्जेक्ट में कितना जो है कट ऑफ गया है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इसके ऊपर मैं अभी कुछ दिन में, कल या परसों में ही आपको जो है गुजरात का ऑफिशियल जो कट ऑफ है, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का ऑफिशियल जो कट ऑफ है उसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। तो आप जो है वो वॉच कर लेना, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मे भी, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 297 प्लस अगर आपका है, ठीक है, तभी जा कर के सीट अलॉट हुआ था गुजरात में, ठीक है, 297 मतलब नंबर बोल रहा हूँ मैं, ये नंबर था, तब जा कर के सीट अलॉट हुआ था। और वो भी फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड या थर्ड राउंड में अलॉट हुआ था, ओके। तो आप एक बार वो वीडियो अभी आ जाएगा मेरे चैनल के ऊपर, तो आप वो देख लेना, ठीक है, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कितने नंबर में कट ऑफ गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो सर, AIP 2025 का AIPGT में SC कैटेगरी का स्कोर स्टाइपन यहाँ पे बताया है, स्टाइपन वाली सीट के लिए कितना तक जा सकता है। देखो SC कैटेगरी के लिए अगर आप देखना चाहो, ठीक है, अब यहाँ पे मैटर ये करता है, अगेन स्टेट वेरी करता है। अगर आप नॉर्मली, तो मैंने जहाँ तक देखा है कई स्टेट में तो
170 में भी मिल गया है, 170 150 में भी सीट्स मिल चुकी हैं, स्टाइपन वाली सीट, ठीक है, एससी कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे वही है कि आप 85% के लिए एलिजिबल नहीं रहते हर जगह, ठीक है, आपका स्टेट मैटर करता है। इन केस अगर आपका जो स्टेट है वो गुजरात या महाराष्ट्र ऐसे जगह हैं तो बिल्कुल चांसेस है कि आपको 200 प्लस या 250 प्लस में ही आपको स्टाइपन वाली सीट मिले, ठीक है। लेकिन अगर आपके इसके अलावा कोई दूसरी और स्टेट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल चांसेस है कि अगर आपका 240 प्लस है तो आपको स्टाइपन वाली सीट आराम से मिल जाएगी गवर्नमेंट की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेरी आपका यहाँ पे आज ही आया था। इन्होंने पूछा है सर AIPGT क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की कब तक रिलीज़ होगी। देखो ये अभी अगर आप देखना चाहते हो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं वैसे अलग से एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि आप अपने ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो और आंसर की से कैसे मैच कर सकते हो, ठीक है। जिस दिन ही आंसर की अपलोड होगी उसी दिन ही आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, आपने जो अटेंड किया है वो, ठीक है। उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और वही जिस दिन आंसर की रिलीज़ होगी ना उसी दिन ही आपको पेपर मिल जाएगी, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपको उसको पुटअप करना है, ठीक है, आंसर को क्वेश्चन में पुटअप करना है कि इसका आंसर कौन सा, इसका आंसर कौन सा, उसको मिलाना है, तो वो आपका काम रहेगा। बाकी आपको जिस दिन आंसर की रिलीज़ होगी उसी दिन क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस वही है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में लेके आ जाऊँगा, ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का लास्ट। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, फॉर AIPGT 2025 PWD वेरिफिकेशन शुड डन बिफोर रिजल्ट आर आफ्टर रिजल्ट। देखो यहाँ पे आफ्टर रिजल्ट ही आपका जो है PWD का जो सर्टिफिकेट है वो बनाना सही रहता है, क्योंकि उन लोग डिसाइडेड करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक आप देखोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी होगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी होने के बाद में आपको सेंटर्स दिया जाता है उसमें, ठीक है। आप कोई भी सेंटर से नहीं बना सकते, वहाँ पे सेंटर्स दिखाया जाता है कि ये सेंटर्स में अगर आप PWD सर्टिफिकेट बनाते हो तो वही वैलिड माना जाएगा डबल या ट्रिपल सी की काउंसलिंग के लिए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया की काउंसलिंग के लिए। लेकिन अगर आप स्टेट की काउंसलिंग करवाते हो तो स्टेट काउंसलिंग में आप अपने स्टेट का भी बना सकते हो, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सेंट्रल की काउंसलिंग कराते हो तो PWD जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको पर्टिकुलरली जो सेंटर्स उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताए हैं उसी सेंटर्स में उसी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताना था और लगभग सारे सवालों के जवाब मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। बाकी किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मैंने इंस्टाग्राम पेज का तो लिंक दिया हुआ है, मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। नेक्स्ट Q&A में आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।